सत्संग परम दयाल जी महाराज, मानवता मंदिर, होशियारपुर, 26/8/69। धन गुरु देव गोसाई, दया से बाकी चरण की छाया, दया से बाकी चरण की छाया, काग बिरती को हंस बनाया, काग बिरती को हंस बनाया, अपने ही व्यापे काल न माया, अपने ही व्यापे काल न माया, सच्चा भया उधार धन गुरु देव गोसाई, सच्चा भया उधार धन गुरु देव गोसाई, सहज किया उपकार धन गुरु देव गोसाई, सत्संगत में वचन सुनाए, सत्संगत में वचन सुनाए, ऊंच नीच गति सकल बताए, ऊंच नीच गति सकल बताए, कथनी छुड़ा करनी करवाए, कथनी छुड़ा करनी करवाए, सुरत शब्द मत सार धन गुरु देव गोसाई, सुरत शब्द मत सार धन गुरु देव गोसाई, सहज किया उपकार धन गुरु देव गोसाई, पहली श्रेणी सत्संगत की, पहली श्रेणी सत्संगत की, दूजे साधु की पदवी, दूजे साधु की पदवी, तीजे हंस अवसावा की, तीजे हंस अवसावा की, चौथे सोहंकार धन गुरु देव गोसाई, चौथे सोहंकार धन गुरु देव गोसाई, सहज किया उपकार धन गुरु देव गोसाई, पंचम सत पद ले पहुँचाया, पंचम सत पद ले पहुँचाया, अलख अगम अनुभव दर्शाया, अलख अगम अनुभव दर्शाया, आगन का फंद कटाया, आगन का फंद कटाया, राधा स्वामी के दरबार धन गुरु देव गोसाई, राधा स्वामी के दरबार धन गुरु देव गोसाई, सहज किया उपकार धन गुरु देव गोसाई, सत कमल सूझा सहस्रा, सत कमल सूझा सहस्रा, त्रिकुटी में ओंकार पसारा, त्रिकुटी में ओंकार पसारा, भंवर की घाटी
सोहंकारा भंवर की घाटी सोहंकारा सतपद सत्याकार धन गुरु देव गोसाई सतपद सत्याकार धन गुरु देव गोसाई सहज किया उपकार धन गुरु देव गोसाई नहीं ये ज्ञान न कर्म कहानी नहीं ये ज्ञान न कर्म कहानी क्या समझे कोई ज्ञानी ध्यानी क्या समझे कोई ज्ञानी ध्यानी नहीं योगी तपसी नहीं जानी नहीं योगी तपसी नहीं जानी संत पंथ व्यवहार धन गुरु देव गोसाई संत पंथ व्यवहार धन गुरु देव गोसाई अलख लखागम अगम की पाई अलख लखागम अगम की पाई नाम रूप रेखा तज धाई नाम रूप रेखा तज धाई राधा स्वामी चरण कमल लिपटाई राधा स्वामी चरण कमल लिपटाई सुरत हुई भव पार धन गुरु देव गोसाई सुरत हुई भव पार धन गुरु देव गोसाई सहज किया उपकार धन गुरु देव गोसाई सहज किया उपकार धन गुरु देव गोसाई राधा सन मैं कहा करता हूँ दुनिया में आया दुनिया को देखो इसके बनाने वाले का ख्याल पैदा हुआ रोया गिरा ने सताया मौत की खेल भगवान की इच्छा या मेरे कर्म कोई बात तो हुई मैं एक वृक्ष द्वारा जाता जाए भी चलने गया वहां से ये राधा स्वामी मत योग मिला मैंने प्रण किया था इस रास्ते चलूंगा जो कुछ मुझको मिलेगा मैं संसार को बचा दूंगा आज ये शब्द पड़ा गया जाता जा रहा था ये योग की मंजिलें क्या हैं क्या मैं पार हो गया अफसोस जो कुछ मैं कहना चाहता हूँ इसके लिए लफ्ज नहीं मिलता ताहम मैं कोशिश करता हूँ दाता ने दया कर दी सिर्फ इस गुरु पदवी पर आने से जब मुझको ये ज्ञान हुआ कि मैं तो किसी का अंतर नहीं जाता लोग मेरा रूप देखते हैं
तब से इस संत मत की सच्चाई का मुझको यकीन कैसे हुआ। ये शरीर जो हमारा है, ये जो कुछ भी बना है, इस ब्रह्मांड के बाहर के जो कुछ भी है, उसके अणु, उसके परमाणु, उसके जुल, उसकी धारें, उसकी किरणें, मुख्तलिफ एवोल्यूशन के जरिए ये जिस्म मेरा बना है। मेरा ही नहीं, तुम्हारा भी बना है। इसमें जो कुछ भी मैं देखा करता था, वो मुझको यकीन हो गया कि वो बाहर के असरात की वजह से था। अगर मैंने कोई रूप देखा, राम का, कृष्ण का, किसी दरख्त का, कुछ भी देखा, वो क्या साबित हुआ मुझे? सिर्फ इस एक ख्याल से कि मैं किसी के अंदर नहीं जाता, वो बाहर का अक्स था मेरे अंदर। जब लोगों के अंदर मेरा रूप प्रकट होता है, मैं तो होता नहीं, तो वो या रेडिएशन समझ लो, या सुनी हुई बात समझ लो, या पढ़ी हुई बात समझ लो, उसकी वजह से उसके अंदर ये दृश्य नजर आया। अगर किसी के अंदर कोई रोशनी नजर आई, तो वो रोशनी भी वो है, उस प्रकृति की है जो प्रकृति मेरे शरीर के अंदर या किसी के शरीर के अंदर बाहर से इस जिस्म के अंदर सम्मिलित हुई है। अगर मैंने शब्द सुना, तो वो शब्द किसका था? उस ऊपर की प्रकृति का था जो मेरे इस शरीर के अंदर आई हुई है। तो मैंने जो कुछ भी अपने अंदर देखा, वो क्या था? इस बाहरी ब्रह्मांड का कहीं अक्स था, कहीं जो सुनने से, छूने से, पढ़ने से या रेडिएशन से मेरे अंदर आया। अगर कोई नूर था, तो वो नूर बाहर की प्रकृति का, क्योंकि इस जिस्म में मौजूद है, मैंने उसको देखा। देखा कि नहीं देखा? तो वो जो देखने वाला है, वो कौन है? जिसने इस अक्षों को देखा, रूपों को देखा, रंगों को देखा, जिसने शब्द को सुना, जिसने प्रकाश को देखा, वो कौन है? वो है सूरत। वो है सूरत। वो सूरत इस देह में आने की वजह से या
उस सूरत का इस देह की तरफ ध्यान देने की वजह से यूं समझ लो, या इसमें आने की वजह से जितना ये खेल था वो उसने देखा। तो जब ये ज्ञान हो गया कि जो असल में मैं है, जो असल में मेरी सोच है, वो तो इस सारी खेल को देखती है, साक्षी है। फिर इस ज्ञान से क्या हुआ? वो जो इस देह का भास था, शरीर, मानसिक, आत्मिक या हर एक किस्म का, वो अब फंसाता नहीं है। अच्छा, अब इस मन के चंगुल से या अक्षों के चंगुल से या नक्शों के चंगुल से जो दृश्य आदि मेरी नजर में आते थे, जिनको मैं ये समझता था कि ये मेरे बनाए हुए हैं या मैं उनमें फंसा हुआ था, तो सतगुरु के उपकार से मैं अब उसमें फंसता नहीं। यही उपकार, पहली कड़ी पहला शब्द जो पढ़ो, सतगुरु ने सहज किया उपकार, धन गुरु देव गोसाई। दाता ध्यान दे मेरे सतगुरु से, जिन्होंने दया करके मुझको अपने चरण की शरण बख्शी, और जब देखा कि ये बुरी तरह से फकीर चंद की सूरत इसमें फंसी हुई है, उन्होंने ये गुरु पदवी देकर मुझको इस रूपों का ज्ञान बता दिया। अब रह गया ये दर्जात, वो जो सूरत पहले देह में फंसी हुई थी, वो सिमरन करते हुए निकली। फिर मन में फंसी हुई थी, वो मन को छोड़कर शब्द में, प्रकाश में चली गई। जब मन और जिस्म खत्म हो जाता है, इससे सूरत ऊपर चली जाती है, तो आगे क्या रहता है? आगे वो चीज रहती है नूर और प्रकाश की, जिसको आत्मा कहते हैं या चैतन्य शक्ति हमारी आत्मा की कहते हैं। तो वो जिस तरह से हर एक चीज, जैसे मैं 3 सत्संगों में बता आया हूं कि बाहर की प्रकृति की बनी हुई होती है, इस तरह से वो जो हमारा स्वरूप है, वो जो हमारा इस मन को और जिस्म को छोड़ने के बाद जो हमारा अपना अकेला आत्मा रह जाता है, जिसमें स्वरूप है, वो किस प्रकृति से बनी हुई है। जिस तरह से मन भी, शरीर भी किसी प्रकृति से बना हुआ है, मन भी किसी प्रकृति से बना हुआ है, बाहर की प्रकृति का, इस तरह से वो जो हमारा आत्मा है, वो भी किसी प्रकृति से बना हुआ है।
उस प्रकृति का चौथा स्थान पढ़ो। चौथा स्थान मैं 3-4 सत्संगों में, 3 सत्संगों में इस संत मत के हस को खोल रहा हूँ। आज आत्म पद के हस को खोलता हूँ। कौन सी प्रकृति है जिससे कि हमारा आत्मा बना हुआ है। हम और हैं, हमारा इस आत्मा से कोई ताल्लुक नहीं है, मगर हम इसमें फंसे हुए हैं। जिस तरह से हम जिस्म में फंसा हुआ था या मन में फंसा हुआ था। पढ़ो। अब चौथे की करी तैयारी, चल री सूरत तू शब्द समारी, नाल हंसनी घाटा फांदा, रुक में नाल सूरत को साधा। ये स्वामी जी का अपना तर्ज बयान है। उनका क्या भाव है मैं नहीं जानता। जो कुछ मैं अनुभव करता हूँ मैं वो करता हूँ। हर एक महापुरुष उस अवस्था को बयान करने के लिए जो लफ्ज इस संसार के मिले वो बयान किए। उन लफ्जों के सहारे अपना अनुभव किया। नाल किसे कहते हैं? नाली को। वहाँ नाली किस किस्म की है? कोई लोहे की नाली है, मेरी समझ में नहीं आई। सृष्टि की उत्पत्ति में साइंस साबित करती है कि 2 चीजें मुख्य हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। हर एक चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव है। एक लकड़ी का टुकड़ा है, उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से वो इकट्ठा हुआ है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाएं तो वो जो लकड़ी की जुज लकड़ी बनी हुई है, ठोस चीज बनी हुई है, वो कायम नहीं रह सकती। क्यों? ठीक कहा या गलत कहा? तो हर एक टुकड़े में, हर एक अणु में पॉजिटिव और नेगेटिव पना है। मुस्बत और मंफी 2 चीजें बनी हुई हैं। तो उन 2 चीजों के टूटे निचली श्रेणियों में जो पॉजिटिव नेगेटिव था, मगर वो बढ़ गया हुआ था इतना, जिसका फैलाव था। जब आत्म पद में तुरंत चली जाती है, वो जो शब्द है इस चौथे स्थान का, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की 2 चीजों से बना हुआ है। उसके बीच में जो खड़ा रहता है उसका नाम है नाल। सूरत जब उसमें चलती है, चलेगी तभी जब उसमें तमीज का मादा होगा, हंसनी। जब उसमें विवेक शक्ति होगी तभी तो वो चलेगी ना। इस वास्ते नाल हंसनी पढ़ो। क्या पढ़ा है? नाल हंसनी घाटा पांदा, रुक में नाल सूरत को साधा। रुक्मिणी के क्या मैंने है मुझे नहीं पता,
मगर सूरत उस शब्द और प्रकाश के अंतर से जो सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव की शक्ल में है, उसमें से कॉन्शियसनेस के साथ, चैतन्यपने के साथ, विवेक शक्ति के साथ जब वो चलती है तो क्या होता है? आगे पढ़ो। पांजी निरखी जहाँ गंभीर, सुरत निरत दो धारी धीर। पांची का क्या मतलब है स्वामी जी का मुझे पता नहीं रास्ता है। रास्ता रास्ता, तो उसमें से रास्ता जाता है ऊपर को। क्या लिखा? पांची निरखी, पांजी निरखी जहाँ गंभीर, सुरत निरत दो धारी धीर। सूरत जब चलती है तो वो ठहर ठहर के चलती है, तमीज के साथ चलती है, उस शब्द को सुनते हुए। अब तुम देखो, सब दुनिया अभ्यास करती है। क्या अभ्यास करने के वक्त तुम अपने अंतर में देखो, तुम ठहर के चलते हो? तुम में वहां चंचल, मन में भी चंचलताई होती है। जब ऊपर के शब्द को चलते हो तभी कहा जाता है शब्द को सुनना चाहिए पूरा ध्यान देकर। तब ये शब्दों की आवाजें या नूर में पूरा ध्यान देकर चलना चाहिए। तब जाकर के ये शब्दों की माहियत आदमी के ऊपर खुलती है। जो घबरा कर चलता है, यानी घबराहट से चलता है, जल्दबाजी करता है, वो इस रास्ते का मुसाफिर नहीं है। निरत जज है घबराहट ना करना, तो उसका वो चाल चलना जिसमें उसमें चंचलता या अधीरता ना हो, धीरजवान हो करके जो सुरत में चलता है, ये है वो। यदि तुम्हारे अंतर में मन तो छूट गया, शब्द हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, उसके बीच में धीरजवान हो करके पेनिट्रेट करो। ये है सुर का नृत्य होना मेरी अनुभव में। आगे दाएं रचे दीप पर चंड, बाएं रचाए बहुतक खंड। पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव से भी किरणें निकलती हैं और नेगेटिव से भी किरणें निकलती रहती हैं। उन किरणों के जो पॉजिटिव से पॉजिटिवनेस निकलती रहती है, ये साइंस का असूल है। हर एक आदमी इसको समझ नहीं सकता, बहुत बुरा मामला है। उनको छोड़ देना, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव में खींचने की ताकत। पॉजिटिव जो होता है, जिस तरह बैटरी है ना, इसका एक सिरा पॉजिटिव है, एक सिरा नेगेटिव है। जब तक ये दोनों नहीं मिलते सर्किट कंप्लीट नहीं होता। तो पॉजिटिव से भी तारें निकलती रहती हैं कशिश की, और नेगेटिव से भी निकलती रहती हैं। तो उसका इशारा अलंकार है कि दाईं तरफ भी है और बाईं तरफ भी है। आगे मोती महल और रतन अटारी, हीरे लाल जड़े जहाँ भारी। वहाँ हीरे लाल ये नहीं है, वहाँ रोशनी की किरणों को जो रूप दिखाती हैं, उनका बयान करने के लिए उस रोशन चीजों को जब तुम बयान करोगे तो हीरे लाल या मोती वाला ही कहोगे ना। उस कैफियत को बयान करने के लिए यही लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हो ना। किसी चमकदार चीज को बयान करने के लिए तुम
यही करोगे ना, और तुम अपने अनुभव को कैसे बयान कर सकते हैं? आगे गुप्त भेद यह दिया जनाई, जानेंगे कोई संत सिपाही। वो कहते हैं ये गुप्त भेद है, कोई सिपाही संत जाएगा। सिपाही का नाम क्यों लिया गया? वहां सुरत का ले जाना बहादुरों का काम है। बहादुर ही धीरे करके तलवार पकड़ के लड़ाई के मैदान में जाता है ना। तो जो अपनी सुरत को वहां ले जाएगा उसमें कितनी बहादुरी होगी। इस वास्ते संत को सिपाही का नाम दिया गया है। बहादुरी से मन तो छूट गया सब कुछ पहले, फिर उसके आगे आत्म पद है। सुरत का बहादुरी के साथ इसमें उस प्रकाश में और शब्द में पेनिट्रेट करना, उसमें दाखिल होना। आगे भंवर गुफा का पर्वत निरखा, तो हम शब्द जाए जहाँ पर खा। सोहम शब्द में क्या चीज है? जिस तरह नाली में से या मुरली में से या बंसरी में से वो जो गोल गोल नाली बनी होती है उसके बीच में से हवा जाती है तब मुरली बजती है, बंसी की आवाज आती है, तो वहां पर जो शख्स गाता है उसको बंसी की आवाज सुनाई देती है, मुरली की आवाज सुनाई देती है। रह गया ये सवाल कि वहां पर्वत है, वो पर्वत कोई चीज पहाड़ नहीं है, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की मजमूई जो शक्ल है, पॉजिटिव मुस्बत और मंफी की जो भंडार है दिमाग के अंदर भी और ऊपर भी, उसका नाम पहाड़ दिया हुआ मेरी समझ में। यही बात कबीर ने कही है, निकाली है वो सभी। मुरलिया बाज रही, स्वामी जी का है। हाँ निकालिए। मुरलिया बाज रही, कोई संत सुने हर ध्यान। मुरलिया बाज रही, मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धर ध्यान। मुरलिया बाज रही, तो मुरली गुरु मोहे सुनाई, तो मुरली गुरु मोहे सुनाई, लगे प्रेम के बान। मुरलिया बाज रही, पिंडा छोड़ अंड तज भागी, पिंडा छोड़ अंड तज भागी, सुनी अधर्म अपूरब दान। मुरलिया बाज रही, पाया शब्द मिली हसन से, पाया शब्द मिली हसन से, खच चढ़ाई सुरत कमान। मुरलिया बाज रही, कोई सुने सत धर ध्यान। मुरलिया बाज रही। ये मुरली गुरु सुनाता है, मुझको सुनाई जाता है। मैं था मुतराशी, समझ नहीं आती, मैं तो फंसा हुआ था रूपों में,
रंगों में, विचारों में, ज्ञान में और ध्यान में और मन के योग में मैंने तो अपना बहुत जीवन का हिस्सा योग में गुजारा। अब मुझे समझ आई कि योग का खंडन क्यों किया है, तप जप का खंडन क्यों किया है। वो जरूरी थे, बगैर उसके किए हुए मन जो है ये इकट्ठा नहीं होता। मैंने बसेरा मन इकट्ठा किया, मगर इससे उस ऊपर की समझ मुझको आती नहीं थी कि ये समझ दाता जाए दी नहीं, तरकीब करके मुझको दिला दी। और वो तरकीब यही थी कि उन्होंने मुझे गुरु पदवी दी। जब तुम लोगों से ये बातें सुनी तब मजबूर हो गया इस मन को छोड़ने के लिए और पिंड को और मन को छोड़ने के लिए। ठीक है, पिंड पढ़ो, पिंड अंड पिंडा छोड़ अंड तज भागी, सुनी अधर में अपूरब तान मुरलिया बाज रही। अब जिनको ये जिंदगी प्यारी है, जिनको दे प्यारा है, जो मरना नहीं चाहते, वो कैसे यहाँ जाएंगे। सरकार मरने लगी, तो प्यार है, मरने से ये मरो, का मूचू, मरने से पहले मरो। जिंदगी से प्यार है, जिसको मन के ख्यालों से प्यार है, मन के आनंद लेने का प्यार है, वो इस रास्ते पर नहीं जा सकते। इसी वास्ते मैं कहता हूँ कि ये संत मत उनके लिए है जिनको सचमुच कोई पिछले लेख उनके हैं, उनके भाग में है जाने के लिए। जब सूरज ऊपर चलती है, जिस्म कांपता है, तो आदमी जो इस अभ्यास करने वाले होते हैं वो समझते हैं हम मर जाएंगे। तो क्योंकि जिंदगी से प्यार होता है वो ऊपर नहीं जाते, फिर नीचे आ जाते। आगे ये बंसी सतनाम बंस की, किया अजर घर अमृत पान मुरलिया बाज रही। भर गोपाडिंग सोहं बंसी, रिज रही मैं सुन सुन कान मुरलिया बाज रही। अब उस आनंद को जो जिसने भी ये वाणी लिखी है, खाए हजूर महाराज की है, खाए स्वामी जी की, उसने अपने लफ्जों में बयान किया है। आगे इस मुरली का मर्म पिछानो, इस मुरली का मर्म पिछानो, मिली चवत की खान मुरलिया बाज रही। कोई सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही। वो कहते हैं इस मुरली का मरम जानो, मरम, मरम कहते हैं भेद को, राग को, असलियत को। मैंने क्या किया जिंदगी में गुरु पदवी पर आने के बाद, हर बात का मैंने भेद ही दिया।
राज ही दिया। शरीर में रहते हुए तुमको बता दिया कि शरीर का स्वस्थ नहीं है तुम्हारा शारीरिक जीवन ठीक नहीं रह सकता। स्वस्थ क्यों बिगड़ता है? कुछ सेहत की खराबी, जिसका मूल कारण जीवा का स्वाद, विषय विकार का जीवन। मन धर्म में आकर अज्ञान बस इन रूपों रंगों को सत्य मानकर इसके चक्कर में आया हुआ है। संसार की आशाएं, संसार की इच्छाएं ये तंग करती हैं। मैंने ये भेज ही दिया ना, तो अब क्या करता हूं? वो भेज ही दे रहा हूं कि असलियत क्या है। पड़ोस कड़ी को क्या कहते हैं? इस मुरली का मर्म पहचानो, मिली जवद की खान मुरलिया बाज रही। गई सूरत खोला वो द्वारा, पहुंची निज स्थान मुरलिया बाज रही। निज स्थान सतपद है। निज स्थान सतपद है, वो तत्व है जिससे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकलते हैं। साइंस वाले आप समझ सकते हैं मेरी बात को, ये नहीं समझ सकते। पॉजिटिव व नेगेटिव का जो मरकज है, आधार है, उसको कहते हैं सत्य। आगे है सतपुरुष धुन बीन सुनाई, सतपुरुष धुन बीन सुनाई। अद्भुत जिनकी शान मुरलिया बाज रही। कोई सुने संत धर ध्यान मुरलिया बाज रही। पॉजिटिव और नेगेटिव से सृष्टि होती है। रचना का चालक भंवर गुफा से नीचे है, भंवर गुफा से लेके नीचे तक रोहंग, उससे परे जाके फिर सतपद की बारी आती है। तो आज चौथा स्थान का वही चौथा स्थान पढ़ो। मोती मैल और रतन अटारी, हीरे लाल जड़े जहाँ भारी। धुन मुरली जहाँ उठत करारी। सूरत निरखारी। वहाँ का जो प्रकाश है वो बिल्कुल सफेद होता है। आगे तेज पुंज वो देश भलारी। धुनया पारता होत सदारी। वो जो देश है जिसका अक्ष हमारे अंतर में है। अक्ष कैसे है? मैंने कहा ये शरीर जो है बाहर की तमाम प्रकृतियों का बना हुआ है। इसके ऊपर भी, ऊपर के लोगों में भी ऐसा देश है जहाँ जिसको भंवर गुफा कहते हैं। उसका करोड़ा योजन लंबा, कितना चौड़ा, कितना होगा वो, जिसका अकल अंदाजा नहीं लगा सकती। उससे से जो किरणें आई हुई हैं, उन्होंने हमारे अंतर में ये भंवर गुफा बनाई हुई है। तो जो आदमी इस अपने अंतर में बैठ के यहाँ साधन करता है, वो अनुभव कर सकता है
क्योंकि उसका ताल्लुक खुद ब खुद ऊपर के लोक से हो जाता है। जिस तरह इस हवा का ताल्लुक इस तमाम हवाई कुर्रे से है, इस तरह हमारी सूरत का ताल्लुक, हमारी आत्मा का ताल्लुक उस बड़े परमात्मा के साथ स्वाभाविक ही है। अगर हम यहाँ बैठ के वहाँ का साधन करें तो हमको उनके साथ टेलीविजन के असूल के मुताबिक इन टच हो जाते हैं, उनके साथ लग जाते हैं और वहाँ का अनुभव और वहाँ का आनंद हमको महसूस होता है। आगे हंस अखाड़ा लीला चौक भक्त मंडली खेले थोक। उस मंदिर पर जाकर तमाम भगत वहाँ खेलते हैं अपने अंदर, और अगर कहीं इसका कनेक्शन ऊपर के साथ जुड़ जाए तो वहाँ भी वो ऐसा ही महसूस करेंगे कि वहाँ पर यही लीला होती रहती है। आगे लोक अनंत भरत जाब से नाम आधार अमीरत रसे। वहाँ भी जिंदगी है उस ऊपर के लोक में, उनका अनुभव है स्वामी जी का, मेरा भी अनुभव है। वहाँ ऐसा ही लोक है जिस तरह से हवा में करोड़ हाथ कीड़े हैं, पानी में करोड़ हाथ कीड़े हैं, इसी तरह से वो जो लोक है उसमें करोड़ हाथ किस्म की हस्तियां हैं, जिंदगी है। उनका नाम हंस उन्होंने कहा। भगत क्यों रहते हैं? जो भक्ति करने वाली गुरु में होती हैं वही जा सकती है ना वहाँ, दूसरी जा नहीं सकती। आगे राधा स्वामी ये भी गाई चौथा पर्दा लीना जाई। तो जब यहाँ चला जाता है आदमी, इससे आगे जब चला जाता है उसको यकीन हो जाता है कि उसकी जो सूरत है ये अजर अमर और अविनाशी है, ना ये मरती है ना ये जन्मती है, ये अजर है। अजर अमर एक नाम है, कबीर का शब्द सुनाओ। अजर अमर एक नाम है, जहाँ कोई कोई गावे। तो जब यहाँ चली जाती है सूरत, फिर उसको मौत का फिक्र नहीं रहता। जिंदगी को वो महसूस करती है कि ना मैं मरती हूँ ना मैं जन्मती हूँ, मैं कायम हूँ और मैं कायम हूँ। इस तरह यही हिंदू शास्त्र कहते हैं, आत्मा मरता नहीं है, जन्मता नहीं है। निकला अजर अमर एक नाम है ना, सुनाओ। अजर अमर एक नाम है। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। बिन मुखड़ा से जप करो, बिन मुखड़ा से जप करो, नहीं जीव डोलावो, नहीं जीव डोलावो। उल्ट सूरत यो पर करो, उल्ट सूरत यो पर करो, नैनन दरसावो। अजर अमर एक नाम है, सुमिरन जो आवे। जाहु हंस पचम देता, जाहु हंस पचम देता, फिर
की खुलवाओ, त्रिवेणी के घाट पर, त्रिवेणी के घाट पर हंसा नहवाओ, अजर अमर एक नाम है सुमिरन जो आवे। जब यहाँ पहुँचता है आदमी की, मेरा दिल अब धड़क रहा, जिस्म ठंडा हो रहा है। क्यों? ये मरने का रास्ता है। मेरा दिल भी धड़कता है, जिस तरह हाथ पैरों का स्वाद आता है, ऐसा हो रहा है। क्यों? क्योंकि उस स्टेज में पूरी तरह से नहीं, मगर उस स्टेज से जुड़ करके मैं बात कह रहा हूँ, उसका असर ये हुआ कि ये हालत, यही हालत कई दफा मेरे पर होती है कि ये मार्ग है मरने का। दुनिया को मरने की जरूरत है। शरीर जब मरने लगता है उस वक्त की यही हालत होती है। तो क्या होता है जिस्म के